चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिर लास्ट टाइम आई थिंक हमारा कौन सा टॉपिक हुआ था, एक बार जरा चैट पे मेंशन कर दो। मेरे ख्याल से हमारा ये डीप वेब वगैरह चल रहा था ना लास्ट टाइम। इसके अलावा और कौन सी हुआ था टॉपिक वगैरह? डीप वेब हुआ था, साथ में आई थिंक फॉरम वाला भी हुआ था हमारा। ठीक है। आज मेजर हम जो एक कहते हैं ना 2 लाख हैकिंग के सॉफ्टवेयर और इन सब चीजों पे वर्क करेंगे कि भाई मार्केट में अवेलेबल क्या है और बड़े से बड़े हैकर लोग करते क्या है। ठीक है। पहले तो अभी तो देखो स्क्रीन शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी तो पहले आप ऐसे ही मेरी एक बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मार्केट में हर चीज एक सॉफ्टवेयर है, हर चीज एक टूल है। हम सब में ना एक मिसकंसेप्शन होती है कि नहीं यार सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ये गलत है, सॉफ्टवेयर बनाना सीखो, ये सीखो वो सीखो। अरे भाई हर चीज सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर ही सॉफ्टवेयर बनाई जा रहे हो और कुछ नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ। आप आज कोडिंग लैंग्वेज है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है, फेसबुक, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो फेसबुक भी तो भाई एक सॉफ्टवेयर ही है। फेसबुक किससे बना हुआ है? पीएचपी से, कोडिंग लैंग्वेज से। तो वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है एक तरीके का, या टूल कह लो, कुछ भी कह लो। हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड होती है। हम कहते हैं हमने खुद का रैट बना दिया, खुद का हमने कॉल बॉम्बिंग टूल बना दिया, खुद के हमने एक्सप्लॉइट्स बनाए, खुद के हमने ये करे। खुद का कभी कुछ नहीं होता, हर चीज बनी बनाई होती है। खुद की कोडिंग लैंग्वेज बनाना वो एक असली कंसेप्ट है, लेकिन इसके अलावा हर चीज के सॉफ्टवेयर है। अब जैसे कि रैट है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल, जिसकी हमारी लास्ट टाइम बात होती है, एंड्रॉइड हैकिंग की बात हो रही थी, कुछ भी। तो भाई हर चीज एक सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है। अब गेम आती है कि यहाँ पे आप सब कर कैसे सकते हो प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो थ्योरी तो चल गई हमारी। अब बात आती है सारी प्रैक्टिकल्स की, राइट? प्रैक्टिकल्स द्वारा हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल की जो बात है वो सिंपल सी ये है। हम यहाँ पे मोबाइल में टर्मिक्स यूज करते हैं। अब स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, एक सेकंड। मोबाइल में हम टर्मिक्स यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। टर्मिक्स क्या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां हमारी लाइनक्स की कमांड्स चलती है। ठीक है। लैपटॉप में हम टर्मिनल यूज करते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट कह लो, पावर शेल कह लो, जो विंडोज यूजर्स हैं। जो मैक यूजर हैं वो टर्मिनल कहेंगे। ठीक है। जो काली लाइनेक्स है वो भी टर्मिनल कहेंगे, जो लाइनेक्स है वो भी टर्मिनल कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, लगभग हर एक चीज होती है कमांड सीएलआई के ऊपर। सीएलआई क्या कहता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। हर चीज कोडिंग से होती है। तो सबसे पहले, चाहे आप देखो यहाँ पे आप टर्मिक्स यूज करो या आप कुछ भी यूज करो, यहाँ पे आप टर्मिक्स यूज करो या कुछ भी कमांड यूज करो, इसी तरीके से वर्क करेगा, चाहे आपका सिस्टम हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो। अब एक कमांड होती है सीडी की, CDLS। ये कुछ कमांड्स फिक्स रहती है। CDLS, एग्जिट, ये सब कमांड्स फिक्स है। तो यहाँ पर अब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले आपको सबसे पहले ये बेसिक कमांड्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक कमांड्स कौन सी है? CDLS। ठीक है। आपका एग्जिट कमांड के बारे में पता होना चाहिए, गिट क्लोन वगैरह का थोड़ा बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आपको इसके अलावा RF की पता होनी चाहिए। ये सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। अब CD कमांड क्या करती है? सीधी सी बात है, जैसे हम फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने फोल्डर को ओपन करना है मैक में, तो भाई मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइंडर पे क्लिक करना पड़ेगा। मैक में फाइंडर पे क्लिक करना पड़ेगा। कंप्यूटर में हमें वो स्टार्ट का विंडो एक्सप्लोरर को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे माई कंप्यूटर में गए, C ड्राइव आ गई, B ड्राइव आ गई, राइट? इस तरीके से आ गया। लेकिन सिमिलरली हमें ये मोबाइल टर्मिक्स में, जो मैंने आपको बोला मोबाइल में टर्मिक्स होता है, वहां पे हम CD कमांड यूज करते हैं। लाइनेक्स में मोस्टली हम CD कमांड यूज करते हैं। काली लाइनेक्स में हम CD कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कमांड्स की जरूरत है। जैसे कि आज मेरे डेस्कटॉप पे जो, और एक होती है LS कमांड। LS को आप लिस्ट शो बोल दो या कुछ भी बोल दो, हर चीज बंदे की अपनी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, मैं इसको लिस्ट शो बोलता हूँ। LS कमांड का मतलब क्या हो गया? लिस्ट दिखाता है। अब देखो, अब ये मैंने टर्मिनल ओपन करा, सिमिलरली आपने अपने मोबाइल का टर्मिक्स ओपन करा, कुछ भी करा। अब मेरा तो कंप्यूटर चल रहा है ना, अब मुझे ये देखना है कि मेरे डेस्कटॉप पे
कौन कौन सी फोल्डर्स पड़े हैं, ठीक है। तो आप बच्चे बताओ, तो यहाँ पे मुझे कौन सी कमांड डालनी चाहिए, अब चैट में मेंशन करो। ये अब साथ साथ आप सब बच्चों ने भी मुझे बताते रहना। डेस्कटॉप पे मुझे अगर फोल्डर चेक करना है तो मुझे कौन सा देखना पड़ेगा। एक ने बोल दिया CD, बाकी सब ने चैट में टाइप करो LS। अब देखो, LS ने, जिस बच्चे ने LS बोला, CD बोला, LS बोला, ये सारे आ गए। अब यहां बताता हूं आप सब बच्चे गलत हो। अब एक ये मिस्टर करके बच्चे का नाम है, भाई उसने पहले CD कमांड बोली, लेकिन सबका आंसर सुन के LS पे हो गया शुरू। गलत है भाई, CD ही आंसर है। पूछो क्यों। भाई अभी यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन करा तो कोई डेस्कटॉप थोड़ी ओपन कर दिया मैंने, CD स्पेस डेस्कटॉप आएगा ना। अब जैसे यहाँ पे मान लो फाइंडर है, मुझे डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं, डाउनलोड्स करना है, तो उनको फाइंडर पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स पे जाना ही पड़ेगा ना, ये डेस्कटॉप पे क्लिक करना पड़ेगा तभी खुलेगा। तो सिमिलरली CD स्पेस डेस्कटॉप यहाँ मैंने कर दिया। अब देखो, पहले नाम था मैकबुक एयर आ रहा था, अब आ गया डेस्कटॉप आ गया। अब मैं LS कमांड यूज करूंगा और मेरे को ये मेरे डेस्कटॉप पे जो जो फाइल्स पड़ी हुई है वो दिखा देगा। समझ में आया। अब इसके अंदर मान लो मुझे कोई फोल्डर पे जाना है, अभी तो चलो ये PNG JPG फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है, कोई फोल्डर पे तो होना चाहिए वैसे। ये इरफान करके एक फोल्डर पड़ा हुआ है, या ओल्ड करके एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरे को अगर ओल्ड वाले फोल्डर पे जाना है, फिर दोबारा CD स्पेस ओल्ड टाइप करना पड़ेगा। अब ओल्ड फोल्डर के अंदर आ गया, अब LS टाइप करना पड़ेगा, तो ये सारी फाइल्स आ गई। समझे बात को। ओल्ड में गया तब ये सारी फाइल्स आ गई। अब मेरे को वापस जाना है तो वापस मैं दोबारा से CD कमांड टाइप कर दूंगा, मैं वापस आ गया। अब देखो, अब ओल्ड वाला जो मैं ट्राई कर रहा था, अब मैं दोबारा अगर मैं LS टाइप करूंगा तो वो सारी चीजें गायब हो गई। यहाँ पे अगर मैं LS टाइप करूंगा तो देखो एप्लीकेशंस आ गया, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स आ गए। पहले तो अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मुझे फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। सिमिलरली आप सब बच्चे जो टर्मेक्स यूज करते हो, लाइनेक्स यूज करते हो, हर चीज यूज करते हो, ठीक है भाई, पहले तो आपको फोल्डर में जाना होता है, ये आपकी जानकारी के लिए। अब हमारा जिन बच्चों पे हैक द टेक वाला भी है, तो आप सबको पता है पहले हमारा कॉल बॉम्बिंग अटैक होता है, ठीक है। कॉल बॉम्बिंग का T बॉम्ब ट्राई करते हैं, एक सेकेंड। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है, अब ये गिटहब का पहला लिंक आ गया। अब गिटहब क्या है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमांड्स के बारे में समझो। यहां पर अब देखो, कमांड से गिट क्लोन है, यहाँ पे गिट स्पेस क्लोन डालूंगा और उसके बाद मैं लिंक डाल दूंगा, तो ये डाउनलोड हो गया। कहाँ डाउनलोड हुआ हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि मैंने कोई फोल्डर सेलेक्ट ही नहीं करा ना, मैंने इसको मेन रूट में डाउनलोड कर दिया, मैंने इसको अपने हार्ड ड्राइव के मेन उसमें डाउनलोड कर लिया, ठीक है। लेकिन अब देखो, मैं यहाँ से ढूंढने बैठूंगा मेरे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये फोल्डर्स बड़े रेयर दिखते हैं। यहाँ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा ना भाई, फोल्डर कहाँ है, ये नहीं दिख रहा। तो मेरे को अगर इसको डाउनलोड करना है या डिलीट करना है, RM स्पेस RF स्पेस T बॉम्ब। अब देखो मैं दोबारा, अभी यहाँ पे हमें T बॉम्ब दिख रहा था, अब मैं यहाँ पे दोबारा LS डालूंगा तो अब T बॉम्ब नहीं दिखा। RM RF क्या कमांड हो गई, ये कमांड काम करती है डिलीट करने के लिए। अगर हमें कुछ भी चीजें डिलीट करनी है तो ये डिलीट करने के लिए काम करती है। एग्जिट का मतलब होता है सिट, एग्जिट का और कोई मतलब होता नहीं है। गेट स्पेस क्लोन का मतलब क्या होता है, भाई क्लोन का मतलब तो सबको पता है, क्लोन क्या होता है, कॉपी, ठीक है। गिट क्या होता है भाई, ये गिट से कॉपी करना, सिंपल, ये है इसका मतलब। अभी तक में किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, चैट पे टाइप कर दो। नहीं, ठीक है। अब अगर जो हमने T बॉम्ब वाला प्रैक्टिकल करना था, पहले तो भाई मुझे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कि मुझे डेस्कटॉप पे करना है, कहाँ पे करना है डाउनलोड। अब मैं CD स्पेस डेस्कटॉप पे गया पहले तो, ठीक है। अब बताओ, अगर मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी है सारी, तो मैं कैसे डाउनलोड करूंगा। राम बाबू अभी तो मैं कमांड्स बता ही तो रहा हूँ सबके आगे। अगर मुझे ये गिट क्लोन का ये सॉफ्टवेयर ट्राई करना है ये लिंक से, तो मैं कैसे ट्राई करूंगा। अब बताओ अगली कमांड, क्या कमांड डालनी है, गेट स्पेस क्लोन स्पेस लिंक, बस।
अब ये डेस्कटॉप फोल्डर पे मेरा कॉपी हो गया। अब मुझे ये फोल्डर ओपन करना पड़ेगा भाई, cd स्पेस tbomb, tbomb। अब आ गया। अब इसके अंदर मेरे को कौन कौन सी फाइल्स है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ls कमांड टाइप करनी पड़ेगी, मुझे ls कमांड टाइप करनी पड़ेगी। अब ls कमांड में देखो tbomb.sh की फाइल आ गई, bomber.py की फाइल आ गई, requirements.txt की फाइल आ गई। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे टूल चलाना है तो tbomb.sh की फाइल चलानी पड़ेगी या bomber.py की। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ./tbomb.sh। अब देखते हैं यहां से चलता है नहीं चलता है। यहाँ पे इसने क्या बोला, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अच्छा भाई, अभी ये रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करेगा तो मेरे लैपटॉप का इसको पासवर्ड चाहिए। अभी कोशिश कर रहा है डाउनलोड करने की, रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये सब अपने आप हो रहा है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये चल गया। अब मेरे को कॉल बॉम्बिंग करनी है, प्रेस 2 टू स्टार्ट कॉल बॉम्बर। लो भाई, ठीक है, हर चीज अपने आप है। एंटर कंट्री कोड कर दिया, फोन नंबर। अब यहाँ पे जो आपका फोन नंबर है, जो मेरा फोन नंबर है, मैं तो अपना डाल लूंगा, अपना पूरा नंबर तो भाई बताने से रहा अपना, पर यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, चलो अभी मैं डेमो के लिए 9999999 लिख रहा हूँ, लेकिन हकीकत में हमें तो यहाँ पे पूरे ही डालना है ना। नंबर ऑफ कॉल्स टू सेंड मैक्सिमम 15, डिले टाइम 2 सेकंड का डाल दो, बट 2 सेकंड में एक ही कॉल जाएगी। क्यों भाई, कॉल जब मिल रहा है तो कॉल डायलिंग में भी तो टाइम चाहिए ना। नंबर ऑफ थ्रेड्स 1 रिकमेंड करता है। ले भाई, चलिए। अब यहां पर देखो अपने आप ही गाइड करता है, प्रेस Ctrl+Z टू सस्पेंड द बॉम्बर और एंटर टू रिज्यूम इट। इसकी कॉल एपीआई काम करती है। अब जो आता है हमारा एडवांस लेवल, जिस चीजों के लिए बच्चे आप सब लाइव क्लास कर रहे हो, अब वो सुनो। यहां तक तो ठीक है भाई, कॉल बॉम्बर आ गया, ठीक है, यहां तक ठीक है, कॉल बॉम्बर चल गया, सब कुछ चल गया। अब गेम क्या है, कॉल बॉम्बर काम कैसे करता है, इसकी कोडिंग के, अब हमें इसकी कोडिंग समझनी पड़ेगी, तब हमें इन डेप्थ नॉलेज होगी। अगर हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि भाई ये टूल इसने बनाया कैसे है, तो हमें इसकी कोडिंग समझनी पड़ेगी। यस और नो, बताओ भाई, बचा बाटी फाइनल, बताओ यस या नो, कोडिंग समझनी पड़ेगी या नहीं समझनी पड़ेगी? बिल्कुल समझनी पड़ेगी, सो के जाते हैं बच्चे। हाँ, अब इसकी कोडिंग कैसे समझ सकता हूं, दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे हम। अब कोडिंग के लिए भाई देखो, अगर तो मेरे पास टर्मेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ls कमांड यूज करूंगा। अब यहाँ पर हमारे लैपटॉप में क्या होता है, नोटपैड नाम की चीज होती है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर होता है मैक में। कुछ लोग लैपटॉप में नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लेते हैं आसान के लिए, और कुछ लोग मैक में सबलाइम यूज कर लेते हैं, सबलाइम टेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो अगर चलो मैं मोबाइल की बात करता हूँ, अगर मेरे को मोबाइल में देखना है, तो हमें कमांड लाइन इंटरफेस, जो कमांड लाइन एडिटर है, हमें उस पे जाना पड़ेगा। जो कमांड लाइन पे चीजों को एडिट करता है, हमें उस पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ये requirements.txt है, देखो अब ये मैं कैसे खोल पा रहा हूँ भाई, पहले मैं tbomb के फोल्डर के ऑलरेडी अंदर हूं, तभी ये मैं कमांड डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाला vi स्पेस करके, ये इसने बता दिया कि ये रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है भाई। प्रेस एनी की टू एग्जिट विम। क्यों, यहाँ पे मैंने विम इंस्टॉल करा हुआ है। अब ये अड़ गया, क्या कह रहा है, एंटर करो एंटर करो, मेरे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए फिर। एग्जिट करने के लिए Ctrl+Z दबा दो, गाइड हमेशा पता है, Ctrl+Z दबा दो। अब अगर मुझे .sh की फाइल समझनी है, vi स्पेस tbomb.sh। अब कुछ बच्चों को vi टाइप करोगे तो एरर आएगा, vi टाइप करोगे तो एरर आएगा, ये भी ध्यान रखना। क्यों भाई, vi को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सारे जो टूल्स हैं, गिट क्लोन है, अगर आप टर्मेक्स में जाके सिंपल गिट क्लोन स्पेस की कमांड डाल दोगे, आपको एरर आएगा। आपको इसके लिए pkg इंस्टॉल गिट डालनी पड़ेगी कमांड, और अगर pkg इंस्टॉल गिट कमांड में भी एरर आया तो आपको डे 1 की मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पे मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं vi स्पेस tbomb.sh करूंगा तो मेरे को ये सारी कोडिंग दिख गई, यहां पर मुझे ये सारी कोडिंग इसकी दिख रही है, ठीक है। पर भाई चलो छोटी सी बात है, कोडिंग तो दिख रही है। अब एक बार थोड़ा डेस्कटॉप मोड पे भी आते हैं, जब पता है भाई डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ही मजे लेते हैं ना।
चलो अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे tbomb.sh की फाइल है, मैंने मैक में मेरे को स्पेस बार दिखाऊंगा, मेरे को कोडिंग दिख जाएगी। ठीक है, मान लो मुझे ये कोडिंग को समझना है, सबलाइम के साथ मैंने ओपन करी, अब ये कोडिंग आ गई। अब इस कोडिंग में यहाँ पे इसने ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ पंगे लेके देखूं, देखो दिस बॉम्बर वाज क्रिएटेड बाय FN स्टूडेंट्स कर दिया, जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए। बंदे ने यूट्यूब का लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं गेट लॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, वी कुड नॉट इंस्टॉल डिपेंडेंसीज वगैरह, प्रेस 1 टू स्टार्ट SMS बॉम्बर कॉल बॉम्बर। ठीक है, प्रेस 1 करना है तो करो, नहीं करना तो गुड नाइट। ठीक है, अब ये मैंने मस्ती के लिए लिख दिया, बॉम्ब है ये। अब मैंने ये जानबूझ के कमांड्स को एडिट करके सेव कर दिया। अब मैं सेम प्रैक्टिकल दोबारा से करूंगा, CD स्पेस डेस्कटॉप में जाऊंगा, सब कैपिटल में था, नहीं गया, फिर CD स्पेस tbomb के फोल्डर में चला गया, फिर ये आ गया हमारा क्या था, tbomb.sh। अब देखो यहाँ पे गेट लॉस्ट लिखा हुआ था, गेट लॉस्ट आ गया अपने आप ही, करना है तो करो, नहीं करना तो गुड नाइट, स्टार्ट कॉल बॉम्ब है ये। ठीक है, जो मैंने छोटी सी एडिटिंग करी अपने आप चल गई। अब क्वेश्चन ये, सॉफ्टवेयर तो चल गया पूरा, अब बात ये है कि हम ये सब चीजें भी कैसे एडिट कर सकते हैं। भाई सब कुछ कोडिंग के अंदर है, डाउनलोडिंग लेटेस्ट फाइल्स, रन tbomb अगेन, कुछ भी हो ये सब कोडिंग के अंदर है और कहीं भी नहीं है, समझे। अब मुझे ये देखना है ये वर्क कैसे करता है। भाई ये तो देखो, ये स्क्रिप्ट में जो मेरे को कोडिंग में समझ में आया और जो आप बच्चों को भी समझ में आया, भाई ये तो ऑप्शंस ही पूछ रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट, आया ना, इसके अंदर सिर्फ ऑप्शंस है, इसके अंदर तो सिर्फ ऑप्शंस है ना, हमें ये तो नहीं पता ये टूल काम कैसे करता है। तो हमें यहाँ पे bomber.py की फाइल है, एक बार उसमें जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा उसकी कोडिंग आ गई पाइथन की, इंपोर्ट कर रहा है ये सब अपना। ठीक है भाई, अब ये tbomb का जो डिजाइन बना हुआ आता है ना, हमें यहाँ पे मिल गया, रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है, ये गिटहब का क्लोन लिंक मिल गया, dev.zip आ गया। ठीक है, पर क्वेश्चन इज भाई ये काम कैसे करता है। अब नीचे नीचे जा रहा हूं मैं, आप सब बच्चों के सामने कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, नीचे नीचे जा रहा हूँ। एंटर योर कंट्री कोड, मैसेज फेलियर। ठीक है, tbomb विल वर्क इन पाइथन v3, स्पैमी ये वो, चले जाओ चले जाओ, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिलेगा। चलो कोडिंग खत्म, मतलब कि कहीं तो छुपा होगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, नया छुपाओ। जिस बच्चे को जिसने रेज हैंड करा है वो टाइप कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे ये SMS कॉल मेल अवेल चॉइस, यहां से हमें पता चल गया भाई ये ऑप्शन तो इस चीज के हैं। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं फाइल्स के अंदर हमारे में वो ऑप्शन छुपा हुआ है कि ये कॉलिंग होती कैसे। अब एक चीज और बताता हूँ, हर चीज हैकिंग में हिट एंड ट्रायल होता है। अब यहाँ पर ये देखो डिबग मोड है, इसने डिबग मोड के भी कनेक्शन बिठाया हुआ है, गिटहब का यूजर है, सारा कुछ है। अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं तो API यूज कर रहा है ना, कॉल वाली, कहीं ना कहीं तो API यूज कर रहा है, चाहे वो JSON कोड में कर रहा हो, चाहे वो इसने हाइड करी भी हो, चाहे वो इसने किसी और से कनेक्शन बिठाया हो, चाहे कहीं पे भी हो सकती है वो कोडिंग। तो अब इसकी कोडिंग बताओ हमें कैसे मिलेगी। देखो API data.jsn की फाइल बनी हुई है। अब API data.jsn की फाइल है, यहाँ पे देखो टोकन है, सेशन आईडीज है, यहाँ वेबसाइट्स के लिंक आ रहे हैं, ये कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, ये सिक्योर API.confirm के .register, समझ में आया ये चीज, ये सारी ये housing.com की वेबसाइट, API.nn now, आजियो की वेबसाइट। देखो API data.jsn में यहाँ पे ऑलरेडी URL है आजियो का, देखो URL कौन सा है, सेंड OTP का, मोबाइल नंबर, टारगेट, यहाँ पे डॉलर, ये मतलब ये साइन के अंदर टारगेट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि भाई यहीं से ही कॉल बॉम्बिंग होगी ना। अनअकैडमी का भी लिंक डाल दिया इसने, ट्रेबो का भी डाल दिया, एयरटेल का भी डाल दिया, भाई इसने तो सबके डाले हुए लिंक, KFC का भी डाला हुआ है, ये देखो।
KFC में भी इसने टोकन भी डाला हुआ है कि भाई अगर फेल हुआ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो चलेगा ना। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ यहाँ पे डाउट्स किस किस के हैं? ये चीज कितने बच्चों के दिमाग में घुसी अच्छे से? म्यूट हटा देते हैं, ऑडियो पे आ जाओ। हाँ, अब अनम्यूट कर सकते हो। कितने बच्चों के दिमाग में चली गई और कितने कितने बच्चों को डाउट है? थोड़ा अब आज का हमने प्रैक्टिकल शुरू करें अब, ठीक है? हेलो आज, हाँ हेलो बताओ जी। दरवेश हेलो हेलो। सर, कई बार मैंने जब कॉल बम्बिंग का मतलब प्रैक्टिकल किया तो 2 से 3 मतलब मैसेज गया, उसके बाद स्टॉप हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मैं आपको फोन कर रहा हूँ, एक साइड दो और बच्चे आपको फोन कर रहे हैं, 5 लोग लगातार फोन कर रहे हैं, भाई फोन तो किसी एक का ही मिलेगा, 5 सर के बिल्कुल 5 कॉल ड्रॉप हो जाएंगे। सिंपल। ऐसा। हाँ, सब लिमिट तो एक ही की है ना, एक टाइम पे एक ही बंदा फोन कर सकता है, 5 तो फोन करने से रहे। समझे? सर जैसे मैं मैसेज की संख्या 50 टाइप करी, हम्म। उसमें मैं मतलब 5-6 जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है जाना। 5-6 बार एप्लीकेशन चला दो, सिंपल। क्योंकि भाई ये टर्मेक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब तुक्का है। मतलब हैकिंग में ये सब जुगाड़ है। जुगाड़ जब तक चल रहा है तब तक हैकिंग हो रही है, नहीं चल रहा है जय माता दी। ओ ऐसा। हकीकत आंसर यही है, नहीं चल रहा है जय माता दी, क्योंकि भाई इसमें ये सिस्टम रहेगा ना। ऐसा। और कोई क्वेश्चन? सर हम उसका कोड चेंज कर सकते हैं टर्म्स का? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने अभी आप सब बच्चों के सामने करके दिखाया है। सर वो जो चेंज हुआ था, हम्म। तो जब आपने अभी चेंज किया, हाँ। अगर हम उसी टर्म्स में मतलब अपना टर्म्स में प्रैक्टिकल करें, क्या हम्म। वहां भी दिखाएगा? हाँ बिल्कुल, पर ऐसा। वो आपको खुद वो फाइल को चेंज करना पड़ेगा तब दिखाएगा ना। ऐसा। हाँ, या तो मैं वो एडिटेड फाइल्स आपको दूंगा तब होएगा। ऐसा। हम्म। सर ये कोडिंग कौन सी लैंग्वेज में है? भाई ये कोडिंग पाइथन में है। पहली बात तो .py की फाइल बनी हुई है, मतलब पाइथन। जेएसएन भी यूज करा हुआ है तो जेएसएन में भी है। कोडिंग मल्टीपल में है। देखो कोडिंग कोडिंग सीखने का सिंपल शॉर्टकट है, फाइल्स को एडिट करना शुरू करो, धीरे 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 करके प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। ये इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट क्या कर रहा है, ये देखो लाइव डेमो दिखाता हूँ। अब मान लो पाइथन है, मैं पाइथन की बात करता हूँ। पाइथन की bomber.py की करी इसने, इंपोर्ट ओएस को इंपोर्ट करा, shutl को इंपोर्ट करा, सेस को इंपोर्ट करा, स्ट्रिंग कर रहा है, रैंडम कर रहा है, जेएसएन कर रहा है, टाइम कर रहा है, ये सब इंपोर्ट कर रहा है ना। ये क्या लाइब्रेरीज बनी होती है पाइथन के अंदर, तो ये लाइब्रेरीज का ही इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे जो कोडिंग है, ये देखो इतनी मुश्किल नहीं है। ये फ्रॉम कॉन्करेंट फीचर्स है, ये ऐसा नहीं है कुछ याद करना है, डेफ कर रहा है, ये जो भी है ये सब आसान है। अब ये लोगो है तो भाई हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है, यहाँ पे क्लियर कर देना है हर एक चीज को, यहाँ पे फिर उसके बाद ये चीजें करनी है, फिर उसके बाद डिबग मोड अगर ऑन होता है तो ये सारी चीजें होंगी। ये है मतलब कहना लॉजिक। जैसा इसको कमांड देंगे वैसा काम करेगा? हाँ हाँ, जैसा आप बोलोगे वैसा काम करेगा भाई। ऐसा। हम्म। और कोई क्वेश्चन? तो सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? सिलेबस से बाहर जब टॉपिक आएगा तब पूछेंगे, तब आंसर देंगे, अभी नहीं। ओके सर। ठीक है, अभी अब मेजर एक चीज बताता हूँ आज के लिए। मैं आपको इतने से प्रैक्टिकल पे रोक रहा हूँ, आज का प्रैक्टिकल क्लास। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगा उनके दिमाग से बाहर चली जाएगी ये चीजें, जो मैं करना नहीं चाहता। दिमाग ऐसा। से बाहर मत निकालो चीजें, पहले यही चीज को समझ लो, इसी की प्रैक्टिस कर लो, इसी के जितने क्वेश्चन है अभी पूछ लो, है साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, मोबाइल पे टर्मिक्स चला के देख लो, जो जो सोल्यूशन है ट्राई करके देख लो। मैं सबलाइन एडिटर यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज में नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो। सर मैं लैपटॉप में जब कल इंस्टॉल कर रहा था तो हो नहीं पा रहा था, मतलब फाइल तो डाउनलोड हो गया था हम्म। बट चल नहीं रहा था होम स्क्रीन पर। लाइनेक्स में कैसे देखे? लाइनेक्स में भाई वी करके सिंपल सी बात है, एनोनिमस को मैसेज किसी के मैसेज कर दिखते हैं, मतलब समझ नहीं आया विलन। और यार ये क्या नाम है, विलन वुलन, भाई विलन में आंसर ही नहीं देता, नाम ही नहीं पसंद आया मुझे, मिस्टर विलन। भाई रियल नाम यूज करना है यार, ना मैं आंसर नहीं दूंगा, छोड़ो देता ही नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यस सर। जी सर बताओ।
सर किसी मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे मतलब कोडिंग निकाल के उसके कोडिंग में सर पासवर्ड भी हो सकता है, अगर पासवर्ड देखा जाए तो। क्या 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 दोबारा बोलो। सर जैसे किसी मोबाइल का मतलब सॉफ्टवेयर में अगर कोडिंग किया जाए तो उसमें कोडिंग में सर उसका पासवर्ड भी हो सकता है। इनक्रिप्टेड वे में, बिल्कुल। लॉग्स में होगा। कुकीज सेशंस किस लिए होते हैं? कुकीज सेशन ये सब पासवर्ड ही सेव करते हैं, एक एनक्रिप्टेड वे में सेव करते हैं, बस और कुछ नहीं। हेलो सर। सर एक चीज, ये जैसे कैमसिस आता है तो हम लिंक उस पे वो करते हैं तो वो कैमसिस वर्क नहीं कर रहा। कैमसिस ngrok जब रन कराते हैं तो वो लिंक नहीं क्रिएट करता। वो ngrok की ही सेटिंग्स है। ngrok के अलावा आप दूसरा भी सर्वे SEO करके अजीब सा एक नाम है, वो भी यूज कर सकते हो। मेजर गेम होती है उसको होस्टिंग देने की, बस। चाहे आप लोकल जैम का सर्वर यूज कर लो, लाइनक्स की होस्टेल यूज कर रहे हो, कुछ भी कर लो। यूएसबी किलर क्या होता है? यूएसबी किलर भाई कुछ नहीं होता, नॉर्मल सा यूएसबी को खराब करने की टेक्निक्स है। बफर ओवरफ्लो अटैक होता है ये। बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है? अगर किसी चीज की रैम 2 GB है, आप उसको डाटा दे दो 10 GB का, तो अपने आप दिक्कत आएगी। जेन में अभी यूज करा और उसमें मुझे एक लोकेशन दी फाइल रीडिंग के लिए, मुझे मिल नहीं रही, तो कैसे देखूं सर? cd कमांड यूज करो, देखो कहीं ना कहीं तो वो लोकेशन उसने दी होगी ना, कहीं ना कहीं लॉग्स में वो चीज सेव हुई होगी। चलो, और कोई क्वेश्चन? सर जैसे एक सैमसंग का फोन है मेरे पास, तो उसको हम उसमें क्या लाइनक्स जो नेट हंटर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं इसका सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम हटा के? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे सर होगा? से होगा, काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर नहीं मिलता सैमसंग के लिए तो आप टर्मिक्स में कर सकते हो इंस्टॉल। ज्यादा दिक्कत है तो भाई RDP यूज करो, RDP के अंदर सारा कुछ चल जाएगा। सॉल्यूशन सारे हैं, जुगाड़ करने की बात है। ठीक, ओके सर, थैंक यू। सर मैंने टर्मक्स में काली नेट हंटर इंस्टॉल किया, हाँ उसके बाद उसको VNC व्यूअर में मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं चल रहा है। एक सेकंड सदर, ड्राइवर्स को इंस्टॉल करो। VNC व्यूअर में वो तब नहीं चलता है जब उसका वो पोर्ट ओपन नहीं होता है। लास्ट के ना जो VNC व्यूअर की कमांड नहीं आती पोर्ट ओपन करने की, ऐसा? तो वो कमांड डालो, उसके बाद VNC व्यूअर में चलाओ, क्योंकि एग्जैक्टली वो पोर्ट नंबर ओपन होगा तभी वो लाइव डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसका कमांड क्या है? जो आपने लास्ट कमांड डाली है भाई वही है। अच्छा, तो फिर से मतलब नेट हंटर इंस्टॉल होगा क्या? नेट हंटर फिर से इंस्टॉल होगा क्या? नहीं, बस लास्ट की कमांड डाल, लास्ट की कमांड डालनी है पोर्ट वाली, और कोई नहीं। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? टर्मिक्स को इंस्टॉल कैसे करें विंडोज में? अब देखो EDM जोन, भाई आप सो रहे थे क्या जब मैंने समझाया? मोबाइल में टर्मिक्स है, कंप्यूटर में टर्मिनल है, लैपटॉप में, मैकबुक में भी टर्मिनल है। मतलब लैपटॉप में आप वो क्या होता है, CMD, पावरशेल, ये यूज कर सकते हो विंडोज वाले लैपटॉप के लिए, तो उसमें वो चीज चलेगी। एंड वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स करोगे तो वो तो लाइनक्स ही होगी, फिर उसमें टर्मिनल आ गया। देखो, जब मैं बातें समझा रहा हूं मैं तभी अभी का प्रैक्टिकल यहीं रोक दिया, अगला प्रैक्टिकल नहीं करवाया। क्यों? मुझे पता है पहले भाई ये डाइजेस्ट कर लो, धीरे धीरे करके बंदा आगे बढ़ता है। आप मुझे ये बताओ कि पेलोड बनाने का भी प्रैक्टिकल होगा क्या? पेलोड कैसे बनाते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं? जयदीप सिंह, मेटास्प्लॉइट जिंदाबाद। मेटास्प्लॉइट जिंदाबाद 2 बार बोलो, समझ में आ जाएगा। और हाँ, उसका प्रैक्टिकल होगा। और पेलोड होता क्या है? कुछ भी नहीं भाई, एक कोडिंग स्क्रिप्ट है, दैट्स इट। एक कोडिंग है जो उसको एक्सप्लॉइट करती है, बस। और पेलोड सिर्फ नाम ही बदनाम है, लेकिन पेलोड काम बहुत अच्छी जगहों पे भी आता है। सर कमांड हम अपने से बना सकते हैं कोई कमांड? हाँ, देखो बना सकते हो। अगर अब जैसे कॉल बॉम्बिंग टूल है, कुछ भी है, आप पाइथन यूज करो थोड़ी बहुत ही, वहां आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। कोडिंग की और कौन सी चीज काम कैसे करती है, ये सब चीजों की आप नॉलेज रखोगे तो समझ में आएगा। जयदीप वेलकम। और कोई क्वेश्चन? सर हैकिंग से अर्न कैसे करें? बग बाउंटी से। दूसरों की मदद करो, दूसरों को बताओ भाई तुम्हारी वेबसाइट्स में ये कमियां हैं, वो तुम्हें उसके बदले रिवॉर्ड देंगे। REWARD, रिवॉर्ड। और कोई क्वेश्चन? स्पेलिंग के साथ। सर मैं फर्स्ट और सेकंड कोर्स दोनों में ज्वाइन किया हूँ। भाई मुबारक कर रहे हो तो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ ना यार स्पेसिफिक। एक क्वेश्चन है, मेटास्प्लॉइट से बनाया पेलोड में कौन सी एनकोडिंग यूज करें? एंटीवायरस डिटेक्शन,
से बचने के लिए, एनकोडिंग नहीं, उसके सिग्नेचर चेंज कर दो, उसका सिग्नेचर चेंज कर दो। आपका कोई भी एपीके फाइल होगा, कुछ भी होगा, उसका सिग्नेचर की गेम होती है, सिग्नेचर चेंज करोगे एंटीवायरस से बच जाओगे। सर मेरा एक क्वेश्चन, जैसे कि एपीके फाइल है तो एपीके फाइल में अपने फिक्स सिग्नेचर्स होते हैं, मेटास्प्लॉइट के फिक्स सिग्नेचर्स होते हैं, तो सिग्नेचर को बदल दो, वो बन जाएगा फुली अनडिटेक्टेबल। मेक मनी ऑनलाइन की अभी रिकॉर्डिंग, आप बच्चों को कॉल कर लेना, कस्टमर केयर पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी लाइव क्लासेस होंगी। अभी फिलहाल आज तो सर्टिफिकेट वाले बच्चों की लाइव क्लास है, ठीक है, बाकी आपको मिल जाएगी। अगर सर्टिफिकेट आपने लिया होगा तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ चुका होगा। एक बार मैंने पेमेंट किया था 999 का, उसमें लाइव के लिए बताया गया था, कार्डिंग का और इन सब का, लेकिन कुछ क्लास चला नहीं। तो अभी कौन सा वो बैच खत्म हो गया, अभी तो चल रहा है। नहीं, 2 बार पेमेंट की सर 99। 2 बार 999 की? यस सर। फंड लो यार, कॉल करके 2 बार क्यों पेमेंट करनी है? कस्टमर केयर पे कॉल करो, कह देना मेरे से बात करवाओ, मेरे को एक बार मैं चेक कर लूंगा स्टैट्स, होगा तो भाई रिफंड लो, 2 बार थोड़ी करोगे। ओके सर। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी मयूर, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी प्लस लाइव भी होगा उसका, कुछ क्लासेस उसकी लाइव चलेगी। बग बाउंटी कैसे करें, बग बाउंटी कैसे करें, हैकिंग से पैसा कैसे कमाएं, ये कैसे करें? अरे भाई पहले टर्मेक्स के ऊपर तो ध्यान दो, कोडिंग एडिटिंग पे तो ध्यान दो, गिट क्लोन पे तो ध्यान दो, लाइनक्स की बेसिक कमांड्स पे तो ध्यान दो। जब तक वो सब बेसिक नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? आज मैंने एक छोटी सी चीज करवा के मैं यहीं रुक गया, क्यों? क्योंकि भाई तुम सबके दिमाग में पहले ये चीज तो घुस जाए। आप सब अभी से ही बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये वो 3600 बड़ी चीजों पे पहुंच रहे हो, कोई फायदा नहीं है। पहले एक चीज के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, फिर उसके बाद करना। क्योंकि देखो यार, अपनी क्लासेस चलती रहेंगी, कब तक क्लासेस चलेगी? जब तक मजा आ रहा है। सीधा आंसर, मैंने कोई सिलेबस डिफाइन नहीं करा हुआ, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में, तब तक चलते रहो, जब तक रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, जय माता दी। जब लगेगा बोरिंग हो रहा है तब एंड की मेटास्प्लॉइट वगैरह की क्लासेस वगैरह करवा देंगे, फिर हम भी कहेंगे टाटा, सिंपल। उबंटू और काली हंटर विच इज बेस्ट? बेस्ट वो होता है सर जो आपको चलाना आता है। अगर आज आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाने में भी एक्सपर्ट हो तो वो भी बेस्ट है। और यार ये आगे से जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, नाम अच्छे से लिखना भी। क्या नाम है? कार्टून। भैया मैं कार्टून को क्या बोलूं? पता है यार, कार्टून नाम रखा हुआ है, अच्छा थोड़ी लगता है। सर हाँ जी सर, मेरा अगर कोई फोन अगर हैक करने की कोशिश कर रहा है तो हमें कैसे वार्निंग आएगा? वार्निंग यार एंड्रॉइड अपने आप ही समझा देगा, और नहीं समझाएगा तो फोन हैक हो जाएगा। बेटर है वीपीएन यूज कर लो। ओके सर। ठीक है ना, वार्निंग अपने आप ही एंड्रॉइड वगैरह देता है। ठीक, मैसेज के मैसेज के थ्रू? हाँ। यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर जब हम कस्टमर केयर को मतलब मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं मिलता है। मैंने कल भी मैसेज किया था कि मतलब लाइव का टाइम क्या है क्लास का, तो अभी तक मैंने बोला हुआ है लाइव वाले बच्चों को, मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है, लाइव का भाई ऑलरेडी मैं चला ही रहा हूँ, तो लाइव का तो ऑलरेडी ऑटोमेटेड आता ही है ना, सब बच्चों के पास टाइमिंग भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है। अब आप अगर लाइव के हो तो अब आपके पास व्हाट्सएप आया होगा, उस पर टाइमिंग्स भी है, कॉल भी आई होगी, तो वो सब ऑटोमेटेड रहता है प्रोसेस। तो उनको अगर वो रिप्लाई देंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सर और कस्टमर केयर नंबर 9034222228, इस पे कर सकते हो आप, इस पे हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। एक होता है मार्केटिंग वाला नंबर, मार्केटिंग वाले नंबर पे भाई मार्केटिंग वाले लड़के ही बैठे होते हैं, उनको नहीं नॉलेज। नॉलेज कस्टमर केयर वालों को है। क्यों? काफी बच्चे यही गलती करते हैं, वो कस्टमर केयर समझ के मार्केटिंग वालों को कर देते हैं मैसेज। उनका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है यार सपोर्ट देने का। वो तो जब बच्चे को हम ऑर्डर शिप करते हैं सबसे पहले उसको कस्टमर केयर नंबर ही देते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब ये बड़ी छोटी सी क्लास ली है आज मैंने, हो सकता है मैं भी ये क्लास में पब्लिक भी कर दूं, बट इस चीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, समझे? फोकस करोगे, इसके बेसिक्स को पकड़ के चलोगे, एंड्रॉइड फोन कैसे काम करता है तभी उसको हैक कर पाओगे, टर्मेक्स कैसे काम करता है, ये पाइथन वगैरह का क्या लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप सारा सीखेंगे। पर आज जो मैंने करवाया प्रैक्टिकल, अब आपका होमवर्क ये है, आपको खुद इसकी कोडिंग को एडिटिंग करनी है और खुद ये सारी चीजें चलाकर दिखानी है। ठीक, चलो नेक्स्ट संडे मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।